मोहम्मद असलम साहब हमारे साथ बने हुए हैं, आज हमारे प्रॉपर्टी गुरु हैं। तो चलिए अब फटाफट आगे बढ़े। पल्लव कुमार है अब हमारे साथ फोन लाइन पर पटना से। पल्लव जी बहुत स्वागत है आपका, क्या पूछेंगे आप? जी नमस्ते सर। नमस्ते हसन सर। धन्यवाद आपका मुझे इनवाइट करने के लिए सर। बताइए। तो सर मेरा सर क्वेरी ये है कि सर मैंने एक फ्लैट लिया है NH24 गाजियाबाद में, स्कार्डी ग्रीन फेज 2 में। उसकी जो बेस प्राइस मुझे पड़ रही है 60.5 एक्सक्लूडिंग GST एंड रजिस्ट्रेशन। उसको लेके वो 69 लाख चली जाती, 9th फ्लोर पे है सर। तो सर ये प्रॉपर्टी मुझे लेना कैसा है, मतलब सही है गलत है, या इन फ्यूचर कैसा रेट अप्रिसिएशन? एक बार फिर से आप मुझे बताएंगे डेवलपर का नाम? स्कार्डी ग्रीन फेज 2। स्कार्डी ग्रीन फेज 2। हाँ, थोड़ा सा आपने अपने भेजे हुए सवाल से अलग आगे बढ़ के सवाल पूछा है, पर देखते हैं असलम साहब के पास इसके बारे में कोई जानकारी है क्या, ये कैसा रहेगा। असलम सर कोई कमेंट इस प्रोजेक्ट पर? हाँ सर देखिए, ये NH24 की बात कर रहे हैं। स्कार्डी ग्रीन का पहला फेज एकदम अच्छी तरह डिलीवर हो गया है, कंप्लीट हो गया है, लोग आ गए हैं, पोजीशन दे दिया है। और सेकंड फेज के बारे में भी मेरा व्यू नेगेटिव तो नहीं है, क्योंकि NH24 पे मैं ज्यादा पॉजिटिव हूँ एक्चुअली। क्योंकि NH24 की अभी जिस तरह से वो उसका जो ब्रॉडन हुआ है और जो उसकी कनेक्टिविटी दिल्ली, मेरठ, गाजियाबाद के दूसरे इलाकों से है, वो काफी अच्छी है। और उस पूरे रोड पे काफी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो काफी अच्छी रहेंगी। सो आई थिंक इनके सवाल के दो हिस्से हैं, जहां वो पहली बार पूछ रहे हैं कि वो प्रोजेक्ट कैसा रहेगा। तो उसके लिए मेरा जवाब ये है कि पहला फेज हो चुका है, दूसरा फेज में आप देख रहे हैं। तो मुझे लगता है आपके सामने की एक एग्जाम्पल है, उसके बेसिस पे आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। हम लोग उसमें एडवाइस डेवलपर्स के जो करंट स्टेटस है उसी हिसाब से दे सकते हैं। बाकी मैं हर बार बोल रहा हूँ, दोबारा रिपीटेशन हो रहा है, लेकिन आपको बोलूंगा कि एक अच्छे कंसल्टेंट को लेके आप अपना ड्यू डिलिजेंस करके डिसीजन ले उस पे। बाकी ओवरऑल एरिया के लिए मैं पॉजिटिव हूँ, क्योंकि ओवरऑल एरिया काफी फ्यूचर में उसके प्रोस्पेक्ट काफी स्ट्रांग लगते हैं। क्योंकि ये पूरा एरिया जो मेरठ, गाजियाबाद, दिल्ली, ये पूरा जो कॉरिडोर है, इस पे काफी एक्टिविटीज प्लान्ड है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर उस पे आ रहा है उसके चलते भी पूरे एरिया में फ्यूचर काफी अच्छा है। तो आपकी जो एप्रिसिएशन के एप्रीहेंशन हैं या रेंटल इनकम के एप्रिसिएशन है, वो उसके लिए आप श्योर रहिए, वो आपको अच्छी मिलेंगी इसमें। राइट। तो पल्लव जी यहाँ तो सारे बॉक्सेस में ग्रीन टिक है, तो मैं दोबारा उनको नहीं बोलूँ, असलम जी ने डिटेल में आपको समझा दिया है, आप आगे बढ़ सकते हैं। इनफैक्ट आपने ले लिया है तो सभी चीज़ें उसके लिए अच्छी हैं, और आपको बहुत शुभकामनाएं आगे के लिए। आओ हम फटाफट अगला सवाल ले लेते हैं। सौरभ शर्मा साहब का है, फोन लाइन पर है। सौरभ जी क्या सवाल होगा आपका? हाँ सौरभ, आप सुन पा रहे हैं हमें? राइट, फिलहाल शायद सौरभ लाइन पर नहीं है। चलिए उनका सवाल देख लेते हैं। तो गोदरेज नेस्ट का एक प्रोजेक्ट इन्होंने देखा है सेक्टर 150 नोएडा में, 1550 स्क्वायर फीट, 1,15,15,00,000 रुपए का। तो आप ये पूछना चाहते हैं कि प्रोजेक्ट का भविष्य क्या होगा। सेक्टर 79 में रजिस्ट्री में दिक्कत के कारण सेक्टर 150 में पोजीशन मिलने में दिक्कत तो नहीं आएगी, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? इसके अलावा दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद, इंदिरापुरम क्षेत्र के लिए और भी कोई सुझाव हो तो बताएं। तो सर ये वही टिपिकल एक NCR वाला क्वेश्चन है, जहां पर ग्राहक के मन में काफी कंसर्न रहते हैं, थोड़ा भयभीत रहता है अंदर से। क्या सलाह होगी इनके लिए? उनका कहना सही है, वो सेक्टर 79 में थोड़ा सा लोगों को हमने सुना था कोई परेशानियां हुई थी, लेकिन आई थिंक इन्होंने जो डिसीजन लिया है गोदरेज के साथ जाने के लिए, तो एक अच्छा डिसीजन है सेक्टर 150 का, नोएडा का। मुझे लगता है कि गोदरेज में डिसाइड करने के बाद ही उनका काफी चीजें तो 90% इश्यू रिजॉल्व हो ही जाते हैं, क्योंकि बीइंग अ कॉर्पोरेट कंपनी, लिस्टेड एंटिटी है, गोदरेज का अपना एक ब्रांड है। तो उसके चलते हुए उन्होंने ये सब जो इनकी परेशानियां हैं जो रजिस्ट्रेशन वगैरह के, उसके लिए तो आप श्योर रहिए, वैसी प्रॉब्लम वहां नहीं आएंगी। और अपने आप में प्रोजेक्ट में भी काफी दम है, हमने जितना सुना है, जितना हमने देखा है, तो गोदरेज एक अच्छी डिलीवरी करते हैं, टाइमली डिलीवरी करते हैं। और उनके प्रोजेक्ट्स में हमेशा ग्राहक को जो एप्रिसिएशन है वो मिलता है। और अगर आप रेंटल भी देते हैं तो आपको उसमें रेंटल में भी अच्छा, दूसरों के कंपेरिजन में अच्छा आता है। फिर भी मैं कहूंगा, अगर आपको अभी भी थोड़े डाउट हैं, जैसे आपने पूछा कि और कोई प्रोजेक्ट्स आपको बताएं, तो आपने जैसे सेक्टर 150 डिसाइड किया हुआ, तो उसी के लिए मैं बता सकता हूँ, एक तो ATS पायस एक अच्छा प्रोजेक्ट है। पूर्वांचल रॉयल सिटी आप देख सकते हैं, या फिर लास्ट में एल्डेको का ग्रीन्स देख सकते हैं। आई थिंक ये कुछ प्रोजेक्ट हैं जो अच्छे हैं उस एरिया में। अदरवाइज गोदरेज के साथ अगर आपका मन बना है तो मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप उसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। राइट। तो यहाँ पर सौरभ साहब
आपकी शंका का निवारण मुझे लगता है कर दिया असलम साहब ने। कुछ कंसर्न रहते हैं हाँ, लेकिन फिर भी अब ऐसा नहीं कि प्रॉपर्टी का काम बंद हो जाएगा, लेकिन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कैसे देखना है और क्या अन्य विकल्प हो सकते हैं, वो सब उन्होंने आपको डिटेल में बता दिए। तो असलम जी बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त निकाला आपने आज कार्यक्रम के लिए और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए, ढेर सारी बातें हमसे रियल एस्टेट पर की और आज के इस कार्यक्रम में आप शामिल हुए, तो बहुत शुक्रिया एक बार फिर से। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम लेकर चलेंगे आपको गुरुग्राम और दिखाएंगे सिग्नेचर ग्लोबल के नए SCO प्रोजेक्ट की